साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घोल और विलयन के बारे में। इस 15 मिनट की शो में साथियों आज हम आपको बताएंगे कि घोल या विलयन क्या है और विलयन के सारे टाइप्स के बारे में। इवन आज की कक्षा में साथियों हम आपको निलंबन के बारे में, कोलाइड के बारे में, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन के बारे में और उसके एग्जाम्पल्स पर भी चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित सवाल साथियों आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में देखते होंगे। आपसे पूछा जाता है कभी अनसैचुरेटेड के बारे में, कभी सैचुरेटेड के बारे में, तो कभी साथियों सुपर सैचुरेटेड के बारे में, कभी साथियों आपसे निलंबन के एग्जाम्पल्स के बारे में, कभी पायस के बारे में, कभी जेल के बारे में, तो कभी कोलाइड विलयन के बारे में। तो आज साथियों इस सेशन में हम उन तमाम बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक साथियों इस 15 मिनट की शो में लगातार आप लोग बने रहेंगे। एक एक स्लाइड की चीजों को आराम से आप लोग समझेंगे और यकीन करिए साथियों कि घोल विलयन में आज के बाद जो भी सवाल पूछी जाएगी आपकी प्रतियोगी परीक्षा में, उसका 100% आप जवाब दे पाएंगे। चलिए साथियों तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को यदि सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करके एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे साथियों ये क्लास आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त भी सेशन से जुड़ सकें। साथियों आज हम आपको बताने वाले हैं घोल या विलयन के बारे में। यानी ये दोनों वर्ड जो आप देख रहे हैं साथियों, ये दोनों वर्ड जो है ये एक दूसरे के समानार्थक शब्द होता है। साथियों यदि घोल की बात किया जाए या विलयन की बात किया जाए तो इसे साथियों इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्यूशन। यदि आप बात करते हैं सॉल्यूशन का, बात करते हैं साथियों घोल या विलयन का, तो आप ध्यान रखेंगे साथियों की घोल या विलयन जो है ये एक प्रकार का मिक्सचर होता है। ये साथियों एक प्रकार का मिश्रण होता है और यह एक वैसा मिश्रण होता है जिसमें आप दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी रेशियो में मिलाकर उसे आप तैयार करते हैं। जैसे साथियों आप यहां पर देख रहे होंगे ये पानी और बालू के कणों का एक मिक्सचर है और ये साथी पानी और चीनी का मिक्सचर है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि बालू का कण जो है धीरे धीरे इस पानी में बैठ रहा है, लेकिन कुछ बालू के कण इस पानी में घुले हुए भी हैं, अर्थात यह भी एक प्रकार का विलयन है। और यहां पर साथियों आप देख रहे होंगे कि पानी में चीनी घुला हुआ है और ये चीनी पानी में घुलकर जो है शरबत बनाया गया है और ये चीनी 100% इसमें सॉल्युबल है, 100% साथियों ये घुला हुआ है और ये भी एक प्रकार का विलयन है। यानी इस दृष्टिकोण से यदि साथियों हम बात करते हैं तो विलयन दो तरह का होता है, एक 100% घुला हुआ रहता है और एक 100% घुला हुआ नहीं रहता है। जिसे 100% घुला रहता है तो वो आपका होमोजेनस सॉल्यूशन यानी समांग विलयन कहलाता है, और जो 100% घुला हुआ नहीं रहता है वो आपका विषमांग विलयन कहलाता है। तो इस तरीके से साथियों आप कह सकते हैं यदि विलयन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इस सॉल्यूशन में कोई दो पदार्थ आपस में घुला हुआ रहता है, चाहे वो 100% घुला हो या साथियों वो 100% घुला हुआ नहीं हो, आप दोनों तरह की बातें कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो दो पदार्थ रहता है उसमें एक पदार्थ की मात्रा कम रहता है जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में स्वयं घुलने का काम करता है। और दूसरा सवाल क्या है साथियों कि कोई अन्य पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ को अपने में घुलाता है। तो एक पदार्थ अपने में घुलाने का काम करता है तो एक पदार्थ साथियों क्या करता है, स्वयं घुलने का काम करता है। इस आधार पर जब बात किया जाए तो आपका सॉल्यूशन जो है साथियों, आपका विलयन जो है, इस विलयन में दो प्रकार का पदार्थ सम्मिलित होता है। एक को साथियों कहा जाता है विलय और दूसरे को साथियों क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे साथियों दूसरे को कहा जाता है विलायक। यानी साथियों विलय और विलायक की बात किया जाए तो विलय और विलायक ये दोनों आपस में मिलकर साथियों जो है विलयन का निर्माण करता है। यानी आप यहां पर एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं साथियों, फॉर्मूला बना सकते हैं विलय प्लस विलायक। ध्यान रखना साथियों ये विलय प्लस विलायक की बात किया जाए तो ये दोनों मिलकर साथियों जो है विलयन का निर्माण करता है। यानी स्पष्ट हो गया साथियों कि विलय प्लस विलायक बराबर क्या हो गया, तो विलयन हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि विलयन एक प्रकार का मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ साथियों 100% एक दूसरे में सॉल्युबल होता है, एक दूसरे में साथियों 100% जो है घुला हुआ रहता है या फिर घुला हुआ नहीं भी रहता है, लेकिन वो विलयन कहलाता है। इसमें जिसकी मात्रा कम रहती है उसे विलय और जिसकी मात्रा ज्यादा रहती है उसे क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि चीनी जो है ये पानी में घुलता है तो इसका मतलब चीनी साथियों क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। और पानी क्या करता है, चीनी को अपने में घुलाता है तो पानी साथियों विलायक हो जाएगा और दोनों मिलकर साथियों जो है शरबत का निर्माण करता है। यानी ये शरबत क्या हो जाएगा साथियों, तो शरबत जो है ये विलयन हो जाएगा।
स्पष्ट हो गया साथियों कि चीनी और पानी को मिलाकर जब आप शरबत बनाते हैं तो चीनी साथियों आपका विलय होगा, क्योंकि चीनी स्वयं घुलने का काम करता है। पानी साथियों विलायक होगा क्योंकि पानी चीनी को अपने में घुला लेता है और दोनों मिलकर साथियों जो है शरबत का निर्माण होता है, और यह शरबत एक विलयन होगा क्योंकि शरबत जो है पानी और चीनी के सम्मिलित स्वरूप को कहते हैं। उसी तरह से बालू और पानी की बात किया जाएगा तो बालू विलय हो जाएगा, पानी विलायक हो जाएगा और दोनों मिलकर घुलनशील या गंदे पानी का निर्माण होगा। वो गंदा पानी साथियों जो है वो विलयन कहलाएगा। तो इस तरीके से विलयन क्या है और विलय क्या है, विलायक क्या है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब यदि साथियों हम बात करते हैं आपसे इस विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के टाइप्स का, तो ध्यान रखेंगे साथियों विलय की मात्रा के आधार पे आपका विलयन 3 प्रकार का होता है। विलय का मतलब साथियों क्या होता है? विलय का मतलब साथियों सॉल्यूट होता है, अर्थात वैसा पदार्थ जो किसी विलयन में घुलने का काम करता है, जो किसी विलायक में घुल जाता है। जैसे मैंने चीनी की बात किया था कि चीनी पानी में घुल जाता है, मैं नमक का बात करता हूं नमक पानी में घुल जाता है, तो चीनी हो नमक हो ये सब साथियों सॉल्यूट कहलाता है, विलय कहलाता है। अर्थात ये विलय पदार्थ जो किसी पदार्थ में घुलता है तो उस घुलने के आधार पर बात करते हैं, विलय के अमाउंट के आधार पर बात करते हैं, तो विलय की मात्रा के आधार पर साथियों विलयन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में साथियों? तो 3 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है संतृप्त विलयन, दूसरे को असंतृप्त विलयन और तीसरे को साथियों अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। इन्हें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। इन्हें संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन के नाम से जाना जाता है। साथियों यहां पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि संतृप्त विलयन जो है वैसे विलयन को कहा जाता है जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुला हो। याद रखना साथियों, जिसमें विलय की मात्रा जिसमें विलय की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुला हो। ध्यान रखना साथियों, आवश्यकता अनुसार घुला हो, आवश्यकता अनुसार घुला हो, याद रखेंगे उसे कहा जाता है संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन की बात करेंगे, इसमें विलय की मात्रा आवश्यकता से कम घुला हो। विलय की मात्रा साथियों जो है आवश्यकता से कम घुला हो, आवश्यकता से कम घुला हो, ध्यान रखना है, उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। और यदि अति संतृप्त विलयन की बात करते हैं तो ध्यान रखना है इसमें विलय की मात्रा, इसमें साथियों ध्यान रखना है विलय की मात्रा आवश्यकता से काफी अधिक घुला हो, आवश्यकता से काफी अधिक घुला हो, आवश्यकता से काफी अधिक घुला हो, अधिक घुला हो, इससे अधिक इस तापमान पर नहीं घुलाया जा सकता है, इस तापमान पर नहीं घुलाया जा सकता है। साथियों बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो ऐसे विलयन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी साथियों अति संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। तो अब यह क्लियर हो चुका है कि वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा जितनी जरूरत है, आवश्यकता है, यदि आप आवश्यकता अनुसार घुलाते हैं तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है। यदि वो आवश्यकता से कम घुला होता है तो असंतृप्त विलयन कहलाता है। और आवश्यकता से बहुत ज्यादा घुला होता है जिससे ज्यादा उस टेम्परेचर पर घुलाया ही नहीं जा सकता है, तो वैसे विलयन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी साथियों अति संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब यदि साथियों विलय के घुलने के आधार पर बात करते हैं तो घुलने के आधार पर आपका विलयन साथियों जो है ये 2 प्रकार का होता है। यदि विलय पदार्थ को आप घुलाते हैं तो कुछ विलय ऐसा होगा जो एक दूसरे में 100% सॉल्युबल होगा, कुछ विलय ऐसा होगा जो एक दूसरे में 100% सॉल्युबल साथियों नहीं होगा। इस आधार पर बात करते हैं तो विलयन को 2 भागों में बांटा गया है, साथियों 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है होमोजेनस सॉल्यूशन यानी आपका समांग विलयन, और दूसरा है हेट्रोजेनस सॉल्यूशन यानी साथियों विषमांग विलयन। यदि आप बात करते हैं, ध्यान रखेंगे, समांग विलयन की यदि बात करते हैं तो इसमें विलय पदार्थ जो है
इसमें साथियों विलय पदार्थ जो है 100% सॉल्युबल रहता है। तो जिसमें विलय पदार्थ साथियों 100% घुला रहता है, 100% सॉल्युबल रहता है, वो साथियों समांग विलयन कहलाता है। और विषमांग विलयन में याद रखेंगे कि जिसमें साथियों आपका विलय पदार्थ जो है एक दूसरे में 100% सॉल्युबल नहीं रहता है, यानी 100% घुला हुआ नहीं रहता है, तो उसे विषमांग विलयन कहा जाता है। आपके सामने कुछ एग्जांपल साथियों यहां पर दिया गया है। जैसे साथियों हम बात करते हैं, यह आपका बालू है, यहां पर ध्यान देना साथियों, ये सपोज करिए क्या है, तो ये आपका बालू है प्लस पानी है। यदि बालू और पानी के मिश्रण की बात करते हैं तो बालू और पानी का मिक्सर साथियों जो है एक विषमांग विलयन होगा। जबकि यहां पर क्या है, ये साथियों आपका चीनी है और पानी है, तो चीनी और पानी क्या हो जाएगा साथियों, समांग हो जाएगा। यहां पर ये साथियों क्या है, ये आपका तेल है और पानी है, ये आपका क्या है, तेल है और पानी है। तो स्वाभाविक है तेल और पानी जो है ये आपका विषमांग विलयन होगा। क्योंकि पानी में तेल साथियों 100% सॉल्युबल नहीं होता है, तेल का डेंसिटी कम होता है, इसलिए तेल ऊपर चला जाता है, और पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए साथियों पानी नीचे चला जाता है। यदि स्पष्ट है साथियों। यदि समांग विलयन की बात करते हैं तो पानी, और ध्यान रखना साथियों, यदि समांग विलयन की आप बात करते हैं तो आपका पानी और चीनी, पानी चीनी का विलयन जो है यह एक समांग विलयन होगा। जबकि ध्यान रखना साथियों, बालू और पानी के विलयन की बात करते हैं साथियों, बालू और पानी के विलयन की बात करते हैं तो विषमांग होगा। यदि आप बात करते हैं तेल और पानी के विलयन के बारे में, तेल और पानी के विलयन के बारे में, यह साथियों क्या हो जाएगा, विषमांग हो जाएगा। तो समांग विलयन क्या है और विषमांग विलयन क्या है, ये दोनों का दोनों साथियों क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यदि विषमांग विलयन के टाइप्स की बात करते हैं तो आप यहां पर देख रहे होंगे एक सॉल्यूशन में जो है एक आपका कोलाइड है और दूसरा क्या है, सस्पेंशन है, अर्थात निलंबन है। यानी स्पष्ट हो चुका है कि विषमांग विलयन दो प्रकार का होता है। कौन कौन, तो एक हो गया निलंबन जिसे आप कहते हैं सस्पेंशन, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका जो है ये आपका जो है ये कोलाइडल विलयन हो गया, तो ये कोलाइड हो गया। अब यदि आप निलंबन की बात करते हैं साथियों, यदि आप सस्पेंशन की बात करते हैं तो निलंबन वैसे विषमांग विलयन को कहा जाता है जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा जो है थोड़ा सा, विलय पदार्थ का आकार जो है थोड़ा बड़ा हो। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे ये सस्पेंशन है, ये साथियों जो है ये एक प्रकार का क्या है, तो ये आपका निलंबन है। आप यहां पर देख रहे हैं इसमें विलय के कणों जो है ये आपको स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन इसमें विलय के कण जो है स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ये आपका कोलाइड हो गया और ये आपका क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया। तो स्पष्ट है निलंबन की बात करेंगे और कोलाइड की बात करेंगे तो कोलाइड में विलय के कणों की त्रिज्या जो है काफी छोटा होता है, उसे खुले आंखों से देखा नहीं जा सकता है। और यदि निलंबन की बात करते हैं उसमें विलय के कणों की त्रिज्या बड़ा होता है जिसे देखा जा सकता है। और याद रखेंगे निलंबन में विलय के कणों की त्रिज्या जो है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, और याद रखेंगे 10⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। और यदि कोलाइड की बात करेंगे तो इसमें विलय के कणों की त्रिज्या साथियों जो है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से छोटा होता है। यदि विलय के कणों का आकार छोटा होगा, स्मॉल होगा, जिसे आप नहीं देख सकते हैं, वो आपका कोलाइड विलयन कहलाएगा, और यदि बड़ा होगा तो निलंबन कहलाएगा। जैसे एक टॉर्च की फोकस से जब देखा गया तो ये आपका विलयन है, ये आपका सॉल्यूशन है, लेकिन जब वो कोलाइड से पास किया तो आपको उसमें जो कण जो है नहीं दिखाई पड़े, और निलंबन से क्रॉस किया तो वहां पर दिखाई कण देने लगा। ये डिफरेंस आपका कोलाइड और निलंबन के बीच है। यदि आप एग्जांपल की बात करते हैं तो निलंबन के एग्जांपल में क्या हो जाएगा, नदी का गंदा पानी। याद रखें साथियों, यदि निलंबन के एग्जांपल की बात करेंगे तो नदी का गंदा पानी जो है साथियों, नदी का गंदा पानी की बात करेगा तो नदी का गंदा पानी जो है यह निलंबन का उदाहरण है। वायुमंडल में ओस की बूंदे जो है निलंबन का उदाहरण है, या वायुमंडल में धुआं साथियों जो है निलंबन का उदाहरण है। जबकि कोलाइड विलयन की बात करते हैं, साथ ध्यान रखेंगे, जैसे आप दूध की बात करते हैं, आप साथियों पनीर की बात करते हैं, आप साथियों सेंट की बात करते हैं, आप सेंट की बात करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब आपका कोलाइड विलयन है। चाहे दूध की बात हो, पनीर की बात हो, ये सब साथियों कोलाइड विलयन है। फिर यदि कोलाइड विलयन के प्रकार की बात करते हैं तो साथियों आपका कोलाइड विलयन जो है ये भी दो प्रकार का होता है, एक को पायस और दूसरे को जेल कहा जाता है। यानी साथियों कोलाइड विलयन भी दो प्रकार का होता है, एक पायस और दूसरा क्या होता है साथियों, जेल। यदि पायस की बात करेंगे तो ये साथियों जो है ये द्रव में द्रव का एक विलयन होता है। ध्यान रखेंगे साथियों, ये आपका जो है द्रव में द्रव का विलयन की बात किया जाएगा, द्रव में साथियों द्रव के विलयन की बात किया जाएगा तो इसमें आपका पायस हो जाएगा। और जेल की बात करेंगे तो ये साथियों द्रव में
ठोस का एक विलयन होता है। जेल साथियों द्रव में ठोस का विलयन होता है। जैसे आप पनीर की बात करते हैं, जैसे आप जेल की बात करते हैं, आप यदि साथियों क्रीम की बात करते हैं, तो ये सब क्या है, जेल का एग्जाम्पल है। जबकि द्रव में द्रव के विलयन में जैसे आप दूध की बात करते हैं, आप ब्लड की बात करते हैं, आप सेंट की बात करते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब साथियों पायस हो जाएगा। और याद रखिएगा दूध एक प्राकृतिक पायस है। तो इस तरीके से विलयन के जितने भी टाइप्स थे, हम तमाम टाइप पर साथियों चर्चा किए। आपके कोलाइड के बारे में, निलंबन के बारे में, पायस और जेल के बारे में, सबके एग्जाम्पल को याद रखिएगा साथियों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्लास में फिर कल मुलाकात आपसे होगी और एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे साथियों ये सेशन आपको कैसा लगा।